लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप नामक पाठ के द्वितीय भाग को हम यहाँ से देखते हैं। सोरठा से। प्रभु प्रलाप सुनिकान बिकल भय बानर निकर, आई गयऊ हनुमान जिम करुणामह वीर रस। प्रभु श्री राम के प्रलाप को सुनकर वहाँ की जो बानरी सेना थी वो बेचैन हो जाती है, व्याकुल हो जाती है। आई गयऊ हनुमान, उसी समय हनुमान जी का आगमन होता है। संजीवनी बूटी लेकर वो पहुँचते हैं। उनके पहुँचते ही जो बानरी सेना बहुत ही दुखी हो गई थी, उनके अंदर वीर रस का संचार हो जा रहा है। अर्थात चारों तरफ एक नई चेतना दौड़ जाती है, नया उत्साह दौड़ जाता है और नए उत्साह और जोश के साथ जो बानरी सेना है वो हुंकार भरने लगती है। हरस राम भेटऊ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वैद तब कीन्ह उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। प्रभु श्री राम हनुमान जी को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो उठते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं परम सुजान प्रभु श्री राम, और उनको अखबार में ले लेते हैं, भेंटने लगते हैं, गले मिलते हैं। तुरत वैद तब कीन्ह उपाई, वहीं जो सुसेन वैद जिन्होंने बताया था कि संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हो सकती है, उन्होंने तुरंत संजीवनी बूटी को कूट करके पीस करके उससे औषधि तैयार किया और लक्ष्मण जी को पिला दिया। उस दवा का प्रभाव इतना हुआ कि लक्ष्मण जी तुरंत जीवित होकर के उठ बैठे लक्ष्मण हरसाई। लक्ष्मण जी प्रसन्न होकर के, हर्षित होकर के उठ बैठे। हृदय लाए प्रभु भेटै भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। और इस तरह से प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी को अपने हृदय से लगा लिया, अपने गले से लगा लिया। और इस तरह से जो वहाँ की बानरी सेना थी, ऋक्ष और भालु थे, वे सभी प्रसन्न हो गए। चारों तरफ नया उत्साह का संचार होने लगा। कपि पुनि वैद तहा पहुँचावा, जय विधि तबहि ताहि लई आवा। और इस प्रकार से हनुमान जी ने सुसेन वैद को बड़े ही आदर के साथ जहाँ से ले आए थे वहाँ उन्होंने पहुँचा दिया। जिस विधि से ले आए थे, जिस प्रकार से ले आए थे, उसी प्रकार से सुसेन वैद को फिर उन्होंने लंकापुरी में पहुँचा दिया। यह वृतांत दशानन सुनयु, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनयु। जब रावण को यह खबर मिली कि लक्ष्मण फिर से जीवित हो उठा है, यह वृतांत सुन करके जो लक्ष्मण है, जो दशानन है, लंकापति रावण है, वह व्याकुल हो उठता है, दुखी हो जाता है, घबरा जाता है और बार बार अपना सिर पीटने लगता है। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करिता ही जगावा। वह व्याकुल हो जाता है, इतना व्याकुल होता है कि वह अपने भाई कुंभकर्ण के पास जाता है। कुंभकर्ण जो इसको ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि वो 6 महीना सोएगा, लगातार सोएगा, एक बार जगेगा फिर सो जाएगा। इस तरह से उस समय उसका शयन करने का समय था। रावण बहुत व्याकुल हो जाता है, अनेक प्रकार से विविध जतन कर उसके बाद से तब उसको जगाने का प्रयास करता है। और इस तरह से कुंभकर्ण उठ करके बैठता है। उठ के बैठने के बाद वह रावण से पूछता है कि आखिर में तुमने मुझको क्यों जगाया। जागा निश्चर देखई कैसा, मानहु काल देह धरि वैसा। जब वह निशाचर कुंभकर्ण उठ करके बैठता है तो उसका शरीर इतना विशालकाय था, इतना भयंकर था कि उठ करके जब बैठता है तो उस समय प्रतीत होता है कि स्वयं यमराज ही, स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा है। कुंभकर्ण बूझा को भाई, काहे तो मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जब जगता है तो अपने भाई रावण से पूछता है कि हे भाई, तुम क्यों दुखी हो,
तुम्हारा मुंह सूखा हुआ क्यों है? तुम्हारा मुखमंडल मलिन क्यों दिखाई पड़ रहा है? आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? और तुमने मुझे जगाया क्यों? कथा कही सब तहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। वह अभिमानी रावण पूरा वृतांत सुनाता है और कहता है कि शूर्पणखा का अपमान हुआ था, इसलिए हमने राम की जो सधर्मणी है, पत्नी है, सीता का हमने हरण कर लिया है। उसी के परिणाम स्वरूप यह भयंकर युद्ध हो रहा है। तात कफिन सब निश्चर मारे, महामहाजोधा संहारे। ये जो राम है, सीता का पति, वह अपनी वानरी सेना लेकर के आया है और उसकी जो वानरी सेना है, उसने हमारी सेना के जितने राक्षस हैं, निशाचर हैं, सबका उन्होंने संहार कर दिया है। महामहाजोधा संहारे। राम रावण का जो भयंकर युद्ध चल रहा है, उसमें बड़े बड़े योद्धा भी खेत हो गए हैं, उनका संहार हो चुका है। उन योद्धाओं में दुर्मुख, सुररिपु, मनुज आहारी, अर्थात जो दुर्मुख है, जो विचित्र प्रकार के मुख वाला जो राक्षस है, सुररिपु है, अर्थात जो देवताओं का दुश्मन है, मनुजहारी, जो केवल मनुष्यों का ही भक्षण करने वाला है, भट अतिकाय अकंपन भारी, और इस तरह से विशाल शरीर वाला, अकंपन, अनेक प्रकार के राक्षसों का नाम है। दुर्मुख, सुररिपु, मनुजहारी, अतिकाय, अकंपन, ये जितने भी राक्षस हैं, अपर महोदर आदिक वीरा, बड़े पेट वाला, अर्थात ये जो राक्षस हैं, परे समर मही सब रणधीरा। इस तरह से सब जितने हमारे युद्ध सेना के जितने बड़े बड़े भयंकर राक्षस थे, पराक्रमी राक्षस थे, सभी इस रणभूमि में मारे गए हैं, सभी खेत हो गए हैं। ये सारा वृत्तांत जब कुंभकर्ण सुनता है तो उसको बहुत ही ग्लानि होती है, बहुत ही तकलीफ़ होता है। दोहा छंद में तुलसी बाबा क्या कहते हैं, सुनिए। सुनि दशकंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जब दशकंधर अर्थात रावण सारा वृतांत सुना रहा है कुंभकर्ण को, तो उसकी बात को सुन करके कुंभकर्ण बिलखने लगता है, रोने लगता है और क्या कहता है रावण से, जगदम्बा हरियाण यब सठ चाहत कल्याण। हे सठ, हे मूर्ख, तुमने तो सीता का हरण नहीं किया है, तुमने साक्षात जगदम्बा का हरण किया है, जगत जननी का हरण किया है। तुमने जगदम्बा का हरण किया है और इसके बाद तुम चाहते हो कि मेरा कल्याण हो जाए। जाओ, तुम्हारा नाश हो जाएगा। तुमने बहुत ही गलत काम किया है, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है और इसलिए मैं तो तुम्हारी सहायता करूँगा, लेकिन इसमें तुमको विजय नहीं मिल सकती है। ऐसा कुंभकर्ण रावण से कहता है।